आओ कियारा। रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। असली तूफान तो रायज़ादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंची, कियारा गुस्से में तमतमाई, बिना दादी की परवाह किए अपने रूम में चले गई और धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कियारा, तुम समझ जाओगी कि हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। कियारा का कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहाँ हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहाँ अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री जी के कमरे की तरफ बढ़ गया।